आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के नए सियासी प्रयोग ने एक बार फिर से कई लोगों को चौंकाया है। पहले केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की और मंगलवार को आतिशी को मुख्यमंत्री की कमान देने का फैसला किया। केजरीवाल ने अपने सियासी करियर की शुरुआत से ही कई बार ऐसे फैसले किए हैं जो चौंकाने वाले रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला हो या बनारस में नरेंद्र मोदी के खिलाफ। केजरीवाल को इस तरह के सियासी दाव से फायदे भी हुए हैं और इसकी वजह से उन्हें कई बार आलोचना का शिकार भी होना पड़ा है। केजरीवाल को आप पसंद करें या ना करें, लेकिन वो एक राजनेता है और सोचते भी नेता की तरह हैं। उन्हें मुश्किलों को मौकों में किस तरह से बदलना है वो बखूबी आता है। केजरीवाल में जोखिम उठाने का साहस है। यह सफल भी हो सकता है और असफल भी हो सकता है, यह एक अलग बात है। अरविंद केजरीवाल बीते करीब 10 साल से दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली में बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर केजरीवाल सरकार बड़े काम का दावा करती रही है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता मानते हैं यह चौंकाने से ज़्यादा नाटकीयता से भरा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो सचिवालय नहीं जा सकते थे, किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते थे। दिल्ली का मुख्यमंत्री वैसे भी एक मेयर से ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा देना ही बेहतर समझा। हालांकि केजरीवाल इस तरह के चौंकाने वाले फैसले पहले भी करते रहे हैं। नज़र डालते हैं उनके ऐसे ही कुछ फैसले जो आम जनता से लेकर मीडिया और सियासत की सुर्खियों में रहे हैं। बीबीसी में छपी खबरों के अनुसार वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी मानते हैं कि केजरीवाल जो फैसले लेते हैं उसमें उनकी राजनीतिक सोच साफ झलकती है। प्रमोद जोशी कहते हैं केजरीवाल पहली बार मेट्रो ट्रेन में सवार होकर शपथ लेने आए थे। वो एक पुरानी वैगन-आर कार पर चलते थे। उन्होंने कहा था सरकारी आवास नहीं लूंगा। राजनीति की शुरुआत में उन्होंने इस तरह की नाटकीयता को जगह दी। अरविंद केजरीवाल जब इसी साल 21 मार्च को दिल्ली की नई आबकारी नीति में कथित अनियमितता के मामले में जेल गए, तब उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने इस्तीफा उस वक्त दिया जब उन्हें जमानत मिल गई। हाल ही में ऐसे ही हालात में मनी लॉन्ड्रिंग के एक आरोप से घिरे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेल जाने से पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसी साल 31 जनवरी को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद चंपाई सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था। जेल से बाहर आने के बाद 5 जुलाई को हेमंत सोरेन ने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। चलिए एक बार नजर डालते हैं केजरीवाल के चौंकाने वाले फैसलों के ऊपर। शीला दीक्षित को विधानसभा चुनाव में सीधी चुनौती। पहली बार कांग्रेस के समर्थन से बने मुख्यमंत्री। वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा। पार्टी के बड़े और पुराने चेहरों के बिना सियासत। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। ऐसा लगता है कि केजरीवाल यह दिखाना चाह रहे थे कि बीजेपी की तमाम कोशिशों के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और जब मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया तो अपनी मर्जी से दिया। पिछले हफ्ते ही शुक्रवार को केजरीवाल जेल से बाहर आए थे और रविवार को उन्होंने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसी में उन्होंने ऐलान किया कि वो 2 दिन के भीतर इस्तीफा देंगे। केजरीवाल ने पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं और समर्थकों से कहा, मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता फैसला ना सुना दे। उन्होंने कहा कि जब तक जनता उनको इस पद पर बैठने के लिए नहीं कहेगी तब तक वे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। दिल्ली विधानसभा के लिए अगर समय पर चुनाव हुए तो अगले साल फरवरी में चुनाव होने हैं। हालांकि केजरीवाल नवंबर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ ही दिल्ली में भी चुनाव की मांग कर रहे हैं। साल 2012 में आम आदमी पार्टी बनी और 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तब अरविंद केजरीवाल दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़े थे। राजनीति की शुरुआत में ही शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ने के उनके फैसले ने कई लोगों को चौंका दिया था। माना जाता है कि कोई भी नेता जीत के लिहाज से आसान सीट को पसंद करता है। शीला दीक्षित उस समय लगातार 15 साल से दिल्ली की मुख्यमंत्री थी और दिल्ली में उनकी पहचान एक बड़े कांग्रेस नेता के तौर पर थी। वहीं शरद गुप्ता कहते हैं केजरीवाल को यह पता है कि जॉइंट किलर यानी दिग्गज नेता को हराना कितना महत्वपूर्ण है। इस जीत के बाद से राष्ट्रीय स्तर पर उनकी तुलना नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी से होने लगी। अरविंद केजरीवाल ने 2014 के लोकसभा चुनाव में बनारस से नरेंद्र मोदी को चुनौती दी थी। आम आदमी पार्टी ने उन चुनावों में कुल 432 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, जिनमें से 413 सीटों पर उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। आपको केवल 4 लोकसभा सीटों पर ही जीत मिली थी। केजरीवाल को खुद भी उस चुनाव में बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जॉइंट किलर बनकर शीला दीक्षित जैसी दिग्गज कांग्रेस नेता को हराने का जो दांव खेला था वह बनारस में नाकाम हो गया।
हालांकि उस वक्त केजरीवाल को बिल्कुल नई जगह और नई पार्टी का उम्मीदवार होने के बाद भी 2 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे। केजरीवाल को बीएसपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों से भी ज़्यादा वोट मिला था और वे दूसरे नंबर पर थे। माना जाता है कि हार के बाद केजरीवाल ने दिल्ली में नए सिरे से अपनी सियासी जमीन तैयारी करना शुरू कर दी थी। आम आदमी पार्टी ने साल 2015 दिल्ली विधानसभा चुनाव में राज्य की 70 सीटों में से 67 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी। अरविंद केजरीवाल अपनी सियासत की शुरुआत में अहम फैसले लेने से पहले जनता की राय लेने की बात करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने शुरू में अपने उम्मीदवारों के चयन में भी इसका पालन किया था, लेकिन पार्टी में धीरे धीरे अन्य नेताओं की जगह केजरीवाल का दबदबा बढ़ता चला गया और पार्टी के कई नेता दूर होते चले गए। इनमें योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, प्रोफेसर आनंद कुमार और कुमार विश्वास जैसे नेताओं के नाम अहम हैं। इन सभी को आम आदमी पार्टी की स्थापना के समय से ही पार्टी का बड़ा चेहरा माना जाता था। उस वक्त बड़े नेताओं के पार्टी से बाहर होने के बाद आम आदमी पार्टी के भविष्य पर भी सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन केजरीवाल ने न केवल दिल्ली में 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, बल्कि पंजाब में भी अपनी सरकार बना ली और अब आम आदमी पार्टी को भारत की एक नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल है। वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी कहते हैं, आतिशी पढ़ी लिखी है और समझदार है। उनकी अपनी महत्वाकांक्षा नजर आती है। उन्होंने दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य नीति पर बहुत काम किया है। उनकी छवि साफ है, इसलिए उनसे लड़ा नहीं जा सकता। प्रमोद जोशी मानते हैं कि आतिशी के मुख्यमंत्री बनने से बिहार में जीतन राम मांझी या झारखंड में चंपई सोरेन जैसी घटना होने की आशंका नहीं है। क्या आप भी मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्ट नेता है? इस बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।